आज की मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद टू जद्दा। तो मैं अपने घर से निकल के पहुँची इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के तमाम प्रोसीजर्स करने के बाद थकने के बाद मैंने खाया कपकेक और उसके बाद मैं चली अपने गेट की तरफ। स्टेयर्स से उतरते वक्त मैंने देखा कि हमारा प्लेन आ चुका था और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट फ़्लाइट डिले होने का ऑप्शन नहीं है अब। उसके बाद प्लेन में जाने के लिए मैं लग गई लाइन के ऊपर और ये छुप के मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि सऊदी एयरलाइन में फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि वो यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सऊदी एयरलाइन के साथ मेरा बहुत बेस्ट रहा। फिर मुझे मिली विंडो सीट और ऑफ कोर्स इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी। और मैंने एमिरेट्स का प्लेन देखा और फिर हमें उन्होंने हैंड फ्री दी। मैंने अपनी स्क्रीन देखी, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। इससे पहले मैंने पीआईए में ट्रेवल किया, एयरसेल में ट्रेवल किया, तो उनकी स्क्रीन नहीं चल रही होती थी। तो मेरे लिए ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम कर गए फ्लाई और ये क्यूट सा व्यू मैंने रिकॉर्ड किया। और ये सारा इस्लामाबाद मुझे लगा था कि नज़र आ रहा है, लेकिन लेक व्यू पार्क का जो पानी था और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ से क्लियर नज़र आ रही थी। क्लियर तो नहीं कह सकते बट नज़र आ रही थी और ये बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ पढ़ लेते हैं, बट आई फेल क्योंकि एवरीथिंग वाज इन अरबिक। और उसके बाद आया खाना। खाने में थे ये एग, मशरूम्स, पाइनएप्पल जूस और ये कुछ रोटी थी और ये डेट्स और कुछ और चीज़ें थी। और उसके साथ ही था ये स्पून और ये मैंगो योगर्ट, और ये वाकई मैंगो योगर्ट बहुत मज़े का था। उसके बाद मैं सो गई और 23 मिनट्स बिफोर लैंडिंग मैंने ये क्यूट सा व्यू देखा और मैंने इसको कर लिया रिकॉर्ड। फिर मैंने अपने स्नैपचैट से फ़िल्टर चेंज करने की कोशिश की और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और देखेंगे ऐसे लग रहा है जैसे रात है, बट बेसिकली ये रात नहीं थी। उसके बाद मैंने देखा अपने मैप के ऊपर कि हम राइट नाउ कहाँ पे हैं। तो हम राइट नाउ सैंडी डेजर्ट पे थे, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारी हो गई लैंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ मैंने लैंड करते वक्त। और ये लैंडिंग भी हमारी ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले हो गई थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था सऊदी एयरलाइन में कि हम पहले ही पहुंच गए। फिर मैंने पकड़ी वहाँ से बस और चल पड़ी जद्दा टू मक्का। ये बहुत ही प्यारी रोड्स थी, लाइक नीट एंड क्लीन और प्रॉपर ऑर्डर्ड में सब कुछ था। फिर पहुंच के ये मेरा रूम था और मैंने रूम में सामान वगैरह रख के मैंने सोचा अब चलते हैं हरम की तरफ उम्रा करने के लिए। और मैंने अपने रूम को लॉक कर दिया और मैंने कंफर्म किया कि लॉक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा कीज़ यूज़ करने में ना कन्फ्यूजन होती रहती है। खैर फिर मैं बैठी सोफ़े के ऊपर और मैंने कहा चले वेट करते हैं भाई लिफ़्ट आने का। लिफ़्ट 10th फ्लोर पे थी, इसी बहाने में थोड़ा वाईफ़ाई यूज़ किया। फिर मैं लिफ़्ट के अंदर थी और ये मैं अपने होटल के बाहर पहुंच गई। अच्छा, तो उसके बाद मैं चली हरम की तरफ। हमारा होटल था इब्राहिम अल खलील रोड के ऊपर। और फिर मैं पहुंची होटल से बाहर और मैं चल रही थी हरम की तरफ। और सामने मुझे क्लॉक टावर नज़र आ रहा था और ये देखिए थोड़ी थोड़ी रोड्स टूटी हुई हैं, बट ज़्यादातर यहाँ पे अच्छी रोड्स हैं। उसके बाद ये डिजिटल स्टेयर से मैंने ऊपर चढ़ना था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। इन डेज़ में वेदर बहुत अच्छा है और रश भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक मैंने आज से पहले नहीं देखी थी और बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद मैं पहुंची सामने की तरफ और देखें वेदर भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा वेदर था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे अभी इन्होंने ज़मज़म भी रख दी है। जब मैं पिछली दफ़ा आई थी तब यहाँ पे ज़मज़म नहीं था, बस दूसरा ही पानी होता था और ज़मज़म के लिए हमें आगे जाना पड़ता था। लेकिन अब ये अच्छा हुआ कि ज़मज़म यहाँ ही रख दिए। और ये वेदर देखें, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई थी दरअसल, और अभी का व्यू भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारा था और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गेट नंबर 79 से एंटर होके मैंने पिया थोड़ा सा ज़मज़म और फिर मैं चल पड़ी मताफ़ के एरिया में। और साथ ही मैंने मगरिब का टाइम देखा कि कितना टाइम रह गया मगरिब की अज़ान में, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि मुझे तवाफ़ भी करना है या फिर नमाज के बाद करना है। ये गेट 79 था, यहाँ से मैं एंटर हुई थी और मेरे राइट साइड पे ना मताफ़ का एरिया था, बट वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि नमाज का टाइम था। तो 15 मिनट पहले ही उन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे। फिर मैं मसल्ला व निसाब में बैठ गई और अज़ान का इंतज़ार करने लगी। और बस इसी इंतज़ार की घड़ियों में ही अभी अज़ान की आवाज़ मैंने रिकॉर्ड की है, वो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगी। तो ये जो सामने नज़र आया था ना अभी आपको राइट साइड पे, वो वज़ू की जगह थी लड़कियों के लिए। अब मुझे नहीं पता कि जेंट्स के लिए भी होती है या नहीं होती है। अदरवाइज़ मताफ़ के लिए कि नियर बाय वज़ू की जगह बहुत कम होती है और वॉशरूम्स काफ़ी दूर होते हैं मताफ़ से, लाइक आपको दोबारा एंड तक जाना पड़ता है। उसके बाद नमाज़ ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि अब चले मैं मताफ़ के एरिया में चली जाती हूँ। पर आप ये रश देखें, लाइक इतना ज़्यादा रश था कि मुझे
एक स्टेप आगे बढ़ने में भी 2-3 मिनट लग रहे थे और मताफ़ तक जाते जाते मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लग गया, क्योंकि रश बहुत ही ज़्यादा था। ये देखें ना, मतलब बहुत स्लो स्लो चल रहे थे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लोग थे। और और मताफ़ भी पूरा भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। बहुत, यहाँ तक कि जितने भी इसके फ्लोर्स हैं हरम के, सब फ्लोर्स खुले हुए थे। उसके बाद फिर मैं उम्रा अदा की और मैं अपने होटल की तरफ वापस आ गई। जब मैं वापस आके सुबह उठी तो सुबह सुबह फजर के टाइम का ये व्यू है और बारिश हो रही थी। तो मैंने पहले सोचा कि मैं जाती हूँ हरम में, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर बुखार वगैरह हो गया तो मैं इसलिए नहीं गई। बट बारिश थी और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हरम में बारिश देखूँ, और ये फाइनली वो हो गई मेरी पूरी।